Good morning, 10th class. So, we are going to start with part 5, economics, chapter number 1, that is development. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि एस डी आई नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और आज हम एस डी आई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, एस डी आई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में मैंने बैकग्राउंड में बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक ने एवरेज इनकम जो कहा था कि पर कैपिटा इनकम इज द बेस्ट वे टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, दैट नॉट shows the actual income of the country. So many economists now agreed on HDI to measure the development of the country. So what is development? What is HDI? HDI is the best way to measure the development of a country as compared to average income. ये भी आप बात मानते हो, मैंने लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग समझाया था क्यों एस डी आई क्यों। तो ऐसी बात, इसका आंसर अगर हम फाइंड आउट करें तो एस डी आई क्यों, तो एस डी आई इंक्लूड्स इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्या बताया था कि डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखो ना, एस डी आई में वो चीज़ इंक्लूड है कि नहीं है। एस डी आई इंक्लूड्स एज वेल एज एस डी आई इंक्लूड्स इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। वो क्या क्या है अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या कि इंडिया में जनरली मैक्सिमम या एवरेज कितने एज तक लोग जीते हैं। जैसे सपोज कि हमारे इंडिया में 65, 70 इस अराउंड में एवरेज है, तो उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। लिटरेसी रेट कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ लोगों की कैसी है, तो ओवरऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इसमें आ ही रही हैं। इसीलिए एच डी आई मीन्स एच डी आई इंक्लूड्स इनकम एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। आपको पता है कि इंडिया का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, 129। 2019 एच डी आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया आज रैंक इज 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज, whereas श्रीलंका stands on 21st rank। यानी कि इंडिया से अच्छे कंडीशन में श्रीलंका है। इंडिया तो अभी भी 129 रैंक पर है, लेकिन श्रीलंका 21 रैंक पर है। इट मीन्स कि इंडिया और नेबरिंग कंट्री का कंपेयर किया जाए तो श्रीलंका इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन सेकेंड पोजिशन एंड अदर कंट्रीज सो फार। तो एस डी आई को किसने इंट्रोड्यूस किया, यूएनडीपी ने। आपको मैंने ये बता दिया, एट प्रेजेंट इंडियाज रैंक इन एस डी आई इज 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज एंड अमॉन्ग द नेबरिंग कंट्रीज इंडियाज स्टैंड आफ्टर श्रीलंका। ऑब्वियसली मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसे कहते हैं एच डी आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच डी आई कहीं ना कहीं बेस्ट वे है एज कंपेयर टू एवरेज इनकम टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनकम मैटर नहीं करता, इनकम के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स भी मैटर करते। तो एक नोट है, जैसे कि हेल्थ को कैसे मेजर किया जाता है कि कौन अंडर नॉरिश्ड है, कौन नॉर्मल है, कौन ओवरवेट है। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो किसी भी पर्सन का अगर हेल्थ कंडीशन मेजर करना है कि वो मोटा है कि नॉर्मल है, कि उसको और खाने पीने की ज़रूरत है, मतलब कि अंडरवेट है, तो उसको मेजर करने के लिए हमने BMI फाइंड आउट करते हैं किसी भी पर्सन का। तो BMI कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका सिंपल फार्मूला है कि किसी भी पर्सन का जो वेट है, और ये याद रखना, जस्ट रिमेंबर कि वेट किस में होना चाहिए, केजी में। अगर किसी और में है, जैसे कि सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर, किसी भी चीज़ में, किसी भी वेट किसी भी यूनिट में हो सकता है, तो वेट मस्ट बी इन केजी। और हाइट का स्क्वायर, और हाइट किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर हाइट किसी का सेंटीमीटर में है तो उसको आप मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करके बस में तो वेट को हाइट से डिवाइड किया जाता है। तो अगर ये BMI, ये डिवाइड करने के बाद अगर BMI 18.5 से लेस देन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडरवेट। अगर BMI 25 से कम और 18.5 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कौन होगा, जो 25 से कम होगा और 18.5 से ज़्यादा होगा, उसे हम कहते हैं नॉर्मल, या उसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल भी हो जाए। अगर BMI 25 से ज़्यादा हो गया तो उसे क्या कहते हैं, ओवरवेट।
आर यू समझ में? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं मैं अगर आपको, तो ध्यान देना। एग्जाम्पल, लेट किसी की हाइट है 1.70 मीटर, अगर इसका मतलब कि 170 सेंटीमीटर का होगा, वेट कितना है उसका 75 kg। तो BMI निकालते हैं। तो वेट सबसे पहले तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए 120 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कैसे क्या हो जाएगा 1.70 मीटर, गॉट इट। और हाइट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी केजी, वेट तो कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी केजी में है। तो वेट कितना हो गया, फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी, हाइट का स्क्वायर इन मीटर। तो वेट कितना है 75 kg और हाइट कितनी है 1.7 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो 75 अपॉन 2.83 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब 2.83 को हमने अराउंड 3 मान लिया, तो 75 अपॉन 3 कितना आ गया 25। इसका मतलब BMI मैंने बताया था कि 25 के इक्वल 18.5 से ज़्यादा हुआ तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ऐसे ही आप अपना BMI भी मेजर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे आप अपना अपना BMI मेजर करेंगे और मुझे बताएंगे कि वो अंडरवेट हैं, नॉर्मल है या ओवरवेट है, गॉट इट। चलिए, अब तक हमने डेवलपमेंट के बारे में इतना कुछ पढ़ा। फाइनली कंक्लूजन के वे में मैं अगर ये बताना चाहूँ कि डेवलपमेंट एक्चुअली में कहते किसे हैं, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, क्वेश्चन अगर ये राइज हो जाए, तो लोगों ने कहा डेवलपमेंट केवल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे सर डेवलपमेंट तो इतना सारा डिफिनेशन दे दिया, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बस इतना ध्यान रखा जाता है कि इन्वायरमेंट का भी केयर करो, फ्यूचर जनरेशन का भी केयर करो और अपनी नीड्स भी पूरी करो, यानी कि प्रेजेंट नीड्स, तीनों का केयर करोगे तब जाकर के वो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब इसमें कहीं ग्रीड आ रही है, बताओ इसमें कहीं ग्रीड आ रही है, नहीं ना। हमने फ्यूचर जनरेशन की बात करते, तो आपको भी पता है कि वी हैव इनहेरिटेड ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। मेरे फ्रेंड्स, हमने बोरो किया है, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो ना, हमने किससे बोरो किया हुआ है, अपने फ्यूचर जनरेशन से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उन्हें हम पे करें। और ये कैसे पे कर सकते हैं, एट प्रेजेंट नीड में अपने ग्रीड को मेंटेन करें, जितनी नीड हो उतना ही यूज करें, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर सके। इसलिए तो मैंने बोला कि इन्वायरमेंट का भी केयर करो, अपने फ्यूचर जनरेशन का भी केयर करो और अपनी नीड भी पूरी करो। तो इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम फेल हो गए इसको श्योर करने में, तो आज के डेट में आप लोगों के सामने रिजल्ट है, कोरोना वायरस, पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर का एग्जॉस्ट होना। कोरोना वायरस तो खैर ह्यूमन मेड है, उसको हम इस तरीके से इंटरलिंक नहीं कर सकते, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं ये सब वायरसेस जो हैं पोल्यूशन के कॉजेज भी होती हैं। तो लेकिन मेन जो कॉजेज हैं वो क्या है, ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रही हैं। जब यही चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन को दोगे क्या, अपने इन्वायरमेंट को सेव कैसे करोगे, अपने प्रेजेंट नीड को कैसे फुलफिल करोगे। इसीलिए कहा गया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नॉट डेवलपमेंट ओनली। तो हमें एवरेज इनकम से नहीं, हमें SDI यूज करना है, हमें डेवलपमेंट नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करना है, गॉट इट। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।